हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 ज्योग्राफी पार्ट 7 हमारा देश भारत का सभी प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फ्लोइंग सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। पहला प्रश्न है, स्थल का वह भाग जो तीन और जल से घिरा हो देश कहलाता है। क द्वीप, ख प्रायद्वीप, ग उपसागर, घ खाड़ी। सही जवाब होगा ख प्रायद्वीपीय। दूसरा प्रश्न है, भारत संपूर्ण रूप से देश गोलार्ध में स्थित है। क पश्चिमी, ख पूर्वी, ग उत्तरी, घ दक्षिणी। सही जवाब होगा ग उत्तरी। तीसरा प्रश्न है, हिम की मंद गति से चलने वाली नदियों को देश कहते हैं। क हिमशैल, ख हिमनदी, ग हिमपात, घ बर्फ की मोटी चादर। सही जवाब होगा ख हिमनदी। चौथा प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के समूह को देश नाम से जाना जाता है। क मालदीव, ख श्रीलंका, ग लक्षद्वीप, घ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उत्तर होगा घ। पांचवा प्रश्न है, भारतीय मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणी सिरा देश है। क इंदिरा पॉइंट, ख कन्याकुमारी, ग द्वारका, घ तिरुवनंतपुरम। सही जवाब होगा ख कन्याकुमारी। दूसरा में निम्नलिखित प्रश्न कथनों के सामने सही या गलत लिखिए। सही और गलत को बताना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है। गलत। दूसरा प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे ऊंची चोटी है। सही। तीसरा प्रश्न है, दक्कन के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। गलत। चौथा प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान सामान्यतः भूभाग है। गलत। पांचवा प्रश्न है, भारत में स्थित एकमात्र जीवित ज्वालामुखी लक्षद्वीप में है। गलत। तीसरा में मैच द फ्लोइंग है, सारा को एक दूसरे से मिलाना है। ठीक है। पहला है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित मरुभूमि। इसका सही जवाब होगा घ थार। दूसरा प्रश्न है, समुद्र तल में होने वाली किसी तेज हलचल के फलस्वरूप समुद्र तट पर उठने वाली दैत्याकार लहरें। इसका सही जवाब होगा अंगा सुनामी। तीसरा प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियां आपस में मिलती है। उत्तर होगा ख नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र के पास। चौथा प्रश्न है, भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीप देश। सही जवाब होगा ग श्रीलंका। पांचवा प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य। उत्तर होगा क राजस्थान। ठीक है। चौथा में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दे। संक्षिप्त में सारा प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तृति बताइए। ठीक है। उत्तर होगा, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तृति इस प्रकार है। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। देशांतरीय होगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। दूसरा प्रश्न है, भारत संघ में कुल कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। उत्तर होगा, भारत संघ में कुल 28 राज्य और 8 संघराज्यीय क्षेत्र शामिल हैं। तीसरा प्रश्न है, हिमालय की 3 समांतर पर्वत श्रेणियों के नाम बताइए। उत्तर होगा, हिमालय की 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला बृहत हिमालय या हिमाद्री, दूसरा लघु हिमालय या हिमाचल, तीसरा बाह्य हिमालय या शिवालिक। चौथा प्रश्न है, उत्तर भारत के विशाल मैदानी भूभाग से होकर प्रवाहित होने वाली 3 नदियों के नाम बताइए। उत्तर होगा, उत्तर भारत के विशाल मैदानी भूभाग से प्रवाहित होकर होने वाली 3 नदियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सिंधु नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा गंगा नदी। पांचवा प्रश्न है, भारत के समुद्री क्षेत्र में स्थित 2 द्वीप समूहों के नाम बताइए। उत्तर होगा, भारत के समुद्री क्षेत्र में स्थित 2 द्वीप समूहों के नाम इस प्रकार हैं। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप समूह।
पांचवा का जितना भी प्रश्न है हम लोग सारा प्रश्नों के उत्तर डिटेल में थोड़ा बताएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, हिमाद्री और हिमाचल पर्वत श्रेणियों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, हिमाद्री और हिमाचल पर्वत श्रेणियों के बीच अंतर इस प्रकार है। पहला, हिमाद्री, यह हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक तथा औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इस श्रेणी की प्रमुख पर्वत चोटियाँ है एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नागा पर्वत, नंदा देवी तथा नमचा। बृहद हिमालय बहुत ऊंचा होने के कारण वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। दूसरा है हिमाचल, बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी है। यह 60 से 80 किलोमीटर चौड़ी तथा 350 से 3500 से 4500 मीटर ऊंचा है। भारत के प्रसिद्ध पर्वतीय प्रदेश शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि इस श्रेणी के निचले भागों में स्थित है। दूसरा प्रश्न, उत्तर होगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच इस प्रकार अंतर है। पहला, पश्चिमी घाट, इसकी लंबाई खंबात खाड़ी से कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 64 किलोमीटर है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तथा दक्षिणी भाग को मारावर तट कहते हैं। दूसरा, पूर्वी घाट, उत्तर में स्वर्णरेखा नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 100 से 120 किलोमीटर है। यह मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा द्वारा निर्मित होने के कारण अधिक उपजाऊ है। इस मैदान के तट के साथ कई लैगून झीलें पाई जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, पूर्वांचल के बारे में आप क्या जानते हैं। उत्तर होगा, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है जो भोजपुरी संस्कृति, कृषि और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज इसके प्रमुख केंद्र हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है, लेकिन आर्थिक रूप से पश्चिमी पूर्वी की तुलना में पिछड़ा और कम विकसित माना जाता है। चौथा प्रश्न है, भारत के विभिन्न भौतिक विभाजन आपस में किस प्रकार अंतर संबंधित है, स्पष्ट करें। उत्तर होगा, भारत के विभिन्न भौतिक विभाग एक दूसरे के पूरक और अंतर संबंधित है, जो देश को प्राकृतिक संसाधनों, जलवायु और जैव विविधता से समृद्ध करते हैं। भारत के भौतिक विभाजनों के बीच अंतर संबंध। पहला, जल और मैदान का संबंध। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, जिससे उपजाऊ उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ है। ये नदियाँ मैदानों की वर्ष भर पानी और कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती हैं। दूसरा है, पठार और तट के संबंध। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों के तटीय मैदानों का विकास हुआ है। पश्चिमी घाट की नदियाँ तटीय मैदानों का विकास हुआ है। तटीय मैदान कृषि, मत्स्य पालन और बंदरगाह गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थल प्रदान करती हैं। तीसरा, संसाधन और विकास। प्रायद्वीपीय पठार देश का खनिज भंडार है, जो भारत के औद्योगिक विकास का आधार है। दूसरी ओर उत्तरी मैदान कृषि प्रदान करते हैं। चौथा, सामरिक और पर्यटन। द्वीप समूह न केवल राजनीतिक रूप से भारत की सुरक्षा करते हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर होगा, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन स्थल और सबसे बड़ा भू आकृतिक विभाग है, जो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह आग्नेय और कायंत्रित चट्टानों से बना है, जिसमें दक्कन प्लेट, समृद्ध खनिज भंडार और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ इसकी प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं। प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषताएं। पहला, भूवैज्ञानिक संरचना। यह गोंडवाना भूमि के टूटने से बना सबसे पुराना भूभाग है। यह मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय, आग्नेय और कायंत्रित चट्टानों से बना है। दूसरा, आकार और विस्तार। यह उत्तर में चौड़ा और दक्षिण में संकीर्ण है, जो कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। दो मुख्य भाग। पहला, मध्य उच्च भूमि
नर्मदा के उत्तर में स्थित, जिसमें मालवा, छोटा नागपुर और बुंदेलखंड का पठार शामिल है। दूसरा दक्कन का पठार। नर्मदा के दक्षिण में स्थित यह पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में नीचा है। दक्कन ट्रेप। इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में ज्वालामुखी लावा के प्रवाह से निर्मित बेसाल्टिक चट्टानें हैं, जो उपजाऊ काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ढाल और नदियाँ। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकांश नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जो इसके सामान्य ढलान को दर्शाती है। तो सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को करवा दी हूँ। अब लास्ट जो बचा हुआ है, शब्द पहली, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी में स्थित बड़ी बड़ी घाटियाँ। उत्तर होगा दोन। दूसरा प्रश्न है, भारत में उत्तर पूर्व में पड़ोसी देश। सही जवाब होगा चीन, भूटान, म्यांमार। तीसरा प्रश्न है, समुद्री तट पर खारे जल की झील। उत्तर होगा लैगून। चौथा प्रश्न है, नवीन वलुत पर्वत का उदाहरण। उत्तर होगा हिमालय, आल्प्स, एंडीज। पांचवा प्रश्न है, भारत के पूर्व में स्थित समुद्र। उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी। छठा प्रश्न, हिमालय की निम्नतम पर्वत श्रृंखला। उत्तर होगा शिवालिक श्रेणी। सातवां प्रश्न है, एक नदी जो अरब सागर में गिरती है। उत्तर होगा सिंधु नदी। आठवां प्रश्न, एक पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर होगा एंडीज पर्वतमाला। मैं आज आप लोगों को पार्ट 7 के सारे प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मेंशन द फ्लोइंग सारा कुछ करवा दी हूँ। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।